हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है रूल्स या तो फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, हम लोगों ने क्लास 7th में क्या पढ़ा था। हम लोग रिफ्लेक्शन के दो रूल्स पढ़े थे। किसके? रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में ना सिर्फ ये आर का फर्क है और एल का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। इसलिए थोड़ा बोलने में दोनों वर्ड सेम ही लग जाते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या रूल्स पढ़े थे? पहला हम लोग पढ़े थे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, या तो फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे ये दोनों इक्वल होते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के रूल्स पढ़े थे क्लास 7 में, और क्लास 8 में हम लोग रिफ्रैक्शन के रूल्स पढ़ेंगे। तो इसका पहला रूल ये है ना कि अगर सपोज दैट कि एक बीकर है और इसमें यहां तक पानी भरी हुई है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई कौन सी मीडियम? ये हो गई लो डेंसिटी, और ये हो गई हाई डेंसिटी। तो देखिए, ये हो गई, सपोज ये हो गई एयर, ये क्या है? ये है वाटर। तो यहां से अगर रे ऑफ लाइट इस पानी में एंटर करेगी तो ये क्या, यहाँ पर इसका नॉर्मल बनेगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हाई डेंसिटी है इसलिए कहा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। किसकी तरफ? ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या की, ये नॉर्मल की तरफ बेंड में, मतलब कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड की। और यही हमारा पहला लॉ है या तो फिर रूल है किसका? रिफ्रैक्शन का, कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाती है तो वो क्या करती है? वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। आई होप कि ये पहला जो रूल है ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम अपने रिफ्रैक्शन के दूसरे रूल को समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन का दूसरा रूल जो है वो ये कहता है कि ये कोई मीडियम है और इसमें पूरा पानी से भरी हुई है। तो यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट यहां से इसके अंदर एंटर की, और फिर ये क्या करेगी? फिर इधर से भी तो ये बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर भी इसका नॉर्मल बनेगा तो ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हाई डेंसिटी, और ये एयर हो गई लो डेंसिटी। तो ये हमारा दूसरा रूल जो है वो ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में एंटर करती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है। ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल से कहाँ भाग रही है? दूर की तरफ भाग रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमारा दूसरा रिफ्रैक्शन का रूल यही कहता है। आई होप ये दूसरा रूल भी समझ में आ गया। क्या कहता है दूसरा रूल? कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी हाई डेंसिटी से किसी लो डेंसिटी में एंटर करती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है। अब चलिए ये जो हमने दो रूल्स बताए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाती हैं। देखिए, हमारा रिफ्रैक्शन का जो पहला रूल है उसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कि ये एक ग्लास का टुकड़ा है, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा है, और यहां से कोई रे ऑफ लाइट इस पर आ रही है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बनाएगी, और ये क्या करेगी? ये हाई डेंसिटी है इसलिए ये नॉर्मल की तरफ आएगी। अब क्या हुई? अब यहाँ पर फिर से ये क्या है? ये है लो डेंसिटी, तो ये वापस यहाँ पर नॉर्मल बनेगी। अब ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी।
तो देखिए हमारा पहला रूल कह रहा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ आती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है लो डेंसिटी और ये है हाई डेंसिटी। तो जब रे ऑफ लाइट एक ग्लास के टुकड़े पर पड़ी आई तो फिर यहाँ पर ये अपना नॉर्मल बनाई, और फिर जब इसके अंदर एंटर करती है, इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। आप एक ग्लास का टुकड़ा लेकर के, तो आप वहां पर खुद ही देखेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ ऐसे बन जाती है, उसका जो पैटर्न रहता है वो ऐसे कुछ बन जाता है। तो इससे आप इस एक्टिविटी को आप लोग घर पे करके इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक लो डेंसिटी, यहाँ पर ये लो डेंसिटी हो गई जो कि एयर है, ये ग्लास का टुकड़ा हो गया हाई डेंसिटी, और जब लो डेंसिटी से हम कोई रे ऑफ लाइट को हाई डेंसिटी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करते हैं, जिससे हमने एक ग्लास के टुकड़े से समझ लिया। आई होप ये जो हमारा पहला रूल्स है इसका कंसेप्ट जो है वो आप लोग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हमारा जो दूसरा रूल है रिफ्रैक्शन का, इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। आप लोग कभी पॉन्ड को देखे, किसी तालाब को देखे, हम लोग जब ऐसे बाहर से किसी तालाब को देखते हैं तो उसका हम लोग को उसका गहराई ना बहुत कम लगता है, और जब जैसे ही हम लोग उसमें पैर रखते हैं तो उसका पानी अपने आप बढ़ जाता है। तो वहां पर भी रिफ्रैक्शन ही यूज होता है। इस एक्टिविटी को आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक टब ले लेना है और इसमें आप लोगों को पानी भर देनी है, आधा में ही पानी भरनी है। इसके बाद आप लोगों को क्या करनी है ना, इस पानी को देखनी है यहाँ से, यहाँ से आप लोगों को देखनी है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, ये हाई डेंसिटी, और यहाँ से जब रे ऑफ लाइट बाहर निकलती है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल बनेगा, और ये नॉर्मल से क्या होगा, यहाँ पर लो डेंसिटी है इसलिए ये नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ऐसे करके आपकी आंखों में पहुंचती है। लेकिन हमारी आंखें तो सीधा देखती है, तो हमारी आंखें इसे कहाँ देख लेती है, हमारी आंखें इसे यहीं पर देख लेती है। तो हमारा जो हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को लगता है ये इतना ही गहराई है इसकी, लेकिन रियलिटी में इसका गहराई क्या है, इसका दोगुना है। तो ऐसा दोगुना होता नहीं है। लेकिन आप लोग इस एक्टिविटी को, तो या तो फिर आपके पास बोतल होगा जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, आप मिल्टन का बोतल ले सकते हैं, और उसमें जब पानी भर के आप उसे बाहर से देखेंगे तो लगेगा उसमें बहुत कम पानी है, और जब उसमें पेंसिल या कुछ भी डालेंगे तो वो पूरे अंदर चली जाती है। मतलब कि जितना उसकी रियलिटी में गहराई होती है वो हमें दिख नहीं पाती, और वो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है ना, एक टब ले लेनी है और उसमें उसके एकदम बॉटम पर एक सिक्के रख देनी है और इसको पानी से भर देनी है। फिर क्या होगा, फिर देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी, और यहाँ से आप देख रहे हैं। तो देखिए हमारी आंखें फिर से सीधा देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। तो हमें क्या दिखेगी, हमें सिक्का जो है वो ऊपर दिखेगी, लेकिन जब हम उसमें हाथ डालेंगे ना तो वो अंदर की तरफ रहती है। वहां पर रियल, जहां पर हम लोग देखते हैं रियलिटी, वहां पर होता ही नहीं है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू इस एक्टिविटी को आप लोग घर पे करके ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का, इसे आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।